कि बंगाल में तो खेला होगा नहीं होगा 4 मई को पता चलेगा। आम आदमी पार्टी में तो यहां सर खेला हो गया। बिल्कुल आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल देखते रह गए और खेला हो गया, इतनी बड़ी फूट पड़ गई। अगले साल पंजाब में चुनाव है, इससे पहले आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने अरविंद केजरीवाल से बगावत कर दी। 2/3 सांसदों की बगावत, जिसमें दल बदल का कानून भी उनके ऊपर लागू ना हो पाए। उनकी सांसदी भी बची रही, उनकी पार्टी भी बदल गई। सोचिए फिर, अब बागी सांसदों के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी एक्शन लेने जा रही है। वो क्या एक्शन लेगी आप सुने। संजय सिंह कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को पत्र देंगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले इन राज्यसभा सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। तस्वीर आप देख रहे हैं और मतलब कुछ तो हैरानी होती है कि राघव चड्ढा भी इंतजार करते रहे कि कब उनके पास इतना संख्या बल हो जाए, 10 में से 7 सांसद उनके इकट्ठे हो जाएं जो सीधा बीजेपी में शामिल हो जाए, तो दल बदल कानून उनके ऊपर लागू ना। अब संजय सिंह भले ये कहते रहे कि हम जो है उनकी सांसदी को अमान्य घोषित करने की मांग करेंगे। अब क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत। वो नहीं होना है, वो तो कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा। और पंजाब में 10 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो क्या स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, ये बड़ी बात है। और इसमें सिर्फ 2 ही चेहरे दिलचस्पी वाले हैं, एक चेहरा राघव चड्ढा का है और दूसरा संदीप पाठक का है। बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई आदमी, चाहे अशोक मित्तल हो, चाहे विक्रमजीत सिंह साहनी हो, चाहे हरभजन सिंह हो या राजेंद्र गुप्ता हो, इनका कोई मतलब नहीं है। ये एक व्यक्ति का हमने देखा, ये हमारा कोट नहीं है। उन्होंने लिखा कि भाई अगर कोई व्यक्ति टिकट कटा के बस में बैठता है तो ड्राइवर और कंडक्टर उसको थोड़े रोक लेगा बस में बैठे रहने के लिए, वो तो जहां मन होगा वहां उतर जाएगा। तो अब ये लोग टिकट कटा के बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल की बस में, अब इन लोगों की मर्जी हुई उतर गए। बिल्कुल ठीक। ये 2 लोग जो थे, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। संदीप पाठक तो चुनाव लड़ा रहे थे, संदीप पाठक तो चुनाव लड़ा रहे थे, दिल्ली में भी चुनाव लड़ा है, पंजाब में भी चुनाव लड़ा है, चुनाव रणनीतिकार थे। वो छोड़ करके चले गए इन लोगों को, तो ये एक बड़ी बात है। अब एक थोड़ी बड़ी तस्वीर हमको इसमें जो दिख रही है मीनाक्षी जी, वो ये है कि बीजेपी, पंजाब जो है बॉर्डरिंग एरिया है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका है, और इस इलाके में कई तरह के नए खतरे पैदा हो गए। जिस तरह से आर्म्स और एम्यूनिशन दूसरी तरफ से आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह से नशे की चीजें आ रही हैं, जिस तरह से कट्टरपंथी एक्टिविटीज बढ़ रही है, और आम आदमी पार्टी की सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकाम साबित रही है। तो बीजेपी का ये जो इंटरवेंशन है, ये जो इस तरह से डिवीजन हुआ है, और एक खबर आई है कि पिछली बार जो टिकट बटे हैं पंजाब की 117 टिकटें जो बटी हैं, वो मोटे तौर पर राघव चड्ढा और संदीप पाठक के हैंड पिक किए हुए लोग हैं, और उसमें ज्यादातर विधायक 92 में से इन दोनों के संपर्क में है। तो क्या इसके आगे कोई ऐसी टूट होती है, वहां कोई आम आदमी पार्टी के विधायक अलग होकर के अलग पार्टी बनाते हैं, वो सरकार बनाने का दावा करते हैं, सरकार अगर नहीं बनते कोई अस्थिरता होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी न किसी लेवल पर जो बीजेपी का इंटरवेंशन है, ये टूटना तो एक कहानी की शुरुआत है जी। इस कहानी अगले बंगाल में अगले साल मार्च में होने वाले चुनाव के पहले अगर कोई पंजाब में बड़ा घटनाक्रम होता है, माफ करिएगा बंगाल नहीं पंजाब में, तो वो तस्वीर एक देखने वाली होगी। और बीजेपी का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं उस चीज के लिए कि उसके पहले किस तरह से करते हैं, ताकि ये जो एक्टिविटी जो बढ़ रही हैं, जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन सब चीजों के लिए जो खतरा बन रहा है, उसको कैसे हैंडल करें। मैं तो सर इतनी हैरान हो रही हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कल ही पोस्ट किया कि मुझे घर अलॉट हो गया है, और वो जिनके घर में रह रहे थे अशोक मित्तल के घर में रह रहे थे, वहीं से बैठ के अपनी चुनावी रणनीति बना रहे थे, और उन्हें पता ही नहीं चला कि अशोक मित्तल का घर अब उनका घर नहीं रहा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को देखने की ज़रूरत है उन लोगों को। उनसे क्या अरविंद केजरीवाल क्या जो है पार्टी को साथ लेके चल भी पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो नेचुरली। संदीप पाठक ने कहा ना, मैं तो कभी सामने आया भी नहीं, हमेशा मैं पर्दे के पीछे काम करता रहा, लेकिन अब मैं त्रस्त हो गया। हाँ, मैंने कहा ना, इंटरनल डेमोक्रेसी को देखने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। 2 चीज़ें बस मैं ऐड करूंगा। एक तो जहां तक अशोक मित्तल का सवाल है, अशोक मित्तल का सवाल ये है कि वो बिजनेसमैन, हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, बाकी सब है। वो जब डिप्टी लीडर बनाया गया तो उसके बाद ईडी का छापा पड़ गया उनके यहाँ। तो ये फैक्टर भी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये फैक्टर को छुपे हुए हैं। जहां तक जो ड्रग्स का सवाल, बीजेपी ने पंजाबियों के साथ धोखा कर दिया, धक्का। दूसरा ड्रग्स का, जहां तक मतलब पंजाब में जहां ड्रग्स का सवाल है, एक बड़ी मेहनत थी, उसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, उसमें बुरा काम नहीं किया।
ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी क्या अपनी पार्टी को संभाल पाएगी या अरविंद केजरीवाल संभाल पाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हालात हैं ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन जहां पर किसी पार्टी ने ठीक काम किया, मैं कहूंगा ठीक काम किया, जहां पे खराब काम किया खराब काम किया। अब पंजाब में क्या होगा? पंजाब में बीजेपी का कोई आधार नहीं, वो बड़े एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं।